Hello students, welcome back. Today we will learn about relative and absolute referencing and then link to external data and link to register data source, right? So let's start. First of all, absolute versus relative links. तो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं रिलेटिव पाथ्स के एंड एब्सोल्यूट पाथ्स के, ठीक है। तो अभी डिफरेंस क्या हमें समझ में आ रहा है इसमें। द फर्स्ट डिफरेंस यू विल नोटिस बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स इज दैट एब्सोल्यूट पाथ्स ऑलवेज इंक्लूड द डोमेन नेम of the website including http://www. right, whereas relative links only point to a file or a file path, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में हैं और उसके अंदर अगर हम किसी भी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो अगर वो उसी वेबसाइट के अंदर किसी और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर सेक्शन पर आपको लेकर जाता है तो वहाँ पर होता है रिलेटिव हाइपरलिंक, राइट। और अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना होता है तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ता है, दैट इज़ http://www.mysite.com। तो इस तरह से आपका जो ये इस तरह का जो एग्जांपल आप देख रहे हैं दिस इज़ एब्सोल्यूट पाथ। इसमें आपको डोमेन नेम भी देना होता है दैट इज़ .com एंड आपको ये भी इंक्लूड करना होता है, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक्स। इसको अगर हम एक्सेल में देखना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हम एक ही वर्कबुक में दो शीट्स के बीच में हाइपरलिंकिंग करते हैं तो वहाँ पर होती है रिलेटिव हाइपरलिंकिंग, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था हाइपरलिंक पर क्लिक करके, और जब हमको एक ही वर्कबुक में दो शीट्स में लिंक करना होता है तो हम पाथ डिफाइन नहीं करते हैं, हम सीधा टारगेट पर जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से हमने जब दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में हाइपरलिंक किया था तब हमको पाथ भी डिफाइन करना पड़ा था, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हमें पूरा पाथ डिफाइन करना होता है, जैसे हमने ये फाइल उठाई थी लास्ट टाइम, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नाउ नेक्स्ट इज लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इसके लिए हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा के लिए हमको जाना होता है इंसर्ट पर एंड देन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। यहाँ पर हम ब्राउज़ करेंगे एंड मुझे लेनी है फ़ाइल अपनी डाउनलोड्स में से। सपोज़ मुझे ये फ़ाइल लेनी है, ओपन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे इसमें जो भी अवेलेबल रेंजेस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। नाउ क्लिक ऑन एनी वन, अपडेट एवरी, जो भी आप यहाँ पर टाइम सेट करना चाहें, एंड देन क्लिक ऑन ओके। नाउ यस, अपडेट ऑल लिंक्स, यस। नाउ यू कैन सी वो शीट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल डेटा को भी अपनी शीट में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लिंक टू रजिस्टर डेटा सोर्स। अभी हमें क्या करना होगा, एक और नई शीट ले लेते हैं। नाउ गो टू व्यू मेन्यू एंड देन डेटा सोर्स। यहाँ पर हमको जो भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास उनमें से हमें जो भी लेना है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल्स पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन दिस टेबल, वी विल गेट द डेटाबेस, राइट। और अगर हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन दिस डेटा टू टेक्स्ट। तो इस तरह से हम ऑलरेडी जो हमारे पास डेटाबेस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड लर्निंग आउटकम। टिल